सारे धर्म अपने मूल में अच्छे कर्मों और नैतिक आचरण की वकालत करते हैं। वो करुणा, दया और न्याय के लिए प्रोत्साहित करते हैं। नैतिक व्यवहार पर यह साझा जोर मानवता की एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण दुनिया के लिए जन्मजात इच्छा का प्रमाण है। चाहे वो ईसाई धर्म का गोल्डन रूल हो या बौद्ध धर्म का एट फोल्ड पाथ, संदेश एक ही रहता है। एक ऐसा जीवन जीने का प्रयास करो जो खुद का और दूसरों का भला करे। यह शिक्षाएं एक नैतिक दिशा प्रदान करती हैं, व्यक्तियों को धार्मिक कार्यों की ओर ले जाती हैं और हानिकारक व्यवहार को रोकती हैं। वो मजबूत समुदायों के निर्माण और सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने की नींव के रूप में काम करते हैं। इसलिए अच्छाई की खोज एक सार्वभौमिक आकांक्षा है जो सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं से परे है। जहां कई धर्म अच्छाई को बढ़ावा देने के लक्ष्य को साझा करते हैं, इस्लाम इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने व्यावहारिक और व्यापक ढांचे के माध्यम से खुद को अलग करता है। इस्लाम केवल अच्छे इरादों को प्रोत्साहित करने से परे जाता है। यह उन इरादों को ठोस परिणामों में बदलने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश और कार्यान्वयन योग्य कदम प्रदान करता है। यह व्यावहारिकता इस्लाम के एक न्यायप्रिय और दयालु भगवान में विश्वास में जड़ें जमाए हुए हैं, जो अपनी रचना के लिए आसानी की कामना करते हैं। इस्लाम मानता है कि सच्ची धर्मनिष्ठा में विश्वास और कर्म दोनों शामिल हैं। यह न केवल आंतरिक सद्गुण पैदा करने के महत्व पर जोर देता है, बल्कि उस सद्गुण को किसी के बाहरी आचरण और दुनिया के साथ बातचीत में प्रकट करने पर भी जोर देता है। यह समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि आस्था व्यक्तियों और समाज दोनों के लिए ठोस लाभों में तब्दील हो। सामाजिक कल्याण के लिए इस्लाम के व्यावहारिक दृष्टिकोण का एक उल्लेखनीय उदाहरण ज़कात की संस्था है। यह प्रथा आस्था में गहराई से निहित है और सदियों से इस्लामी समाज की आधारशिला रही है। ज़कात इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है और यह आदेश देता है कि योग्य मुसलमान कम भाग्यशाली लोगों का समर्थन करने के लिए अपनी संपत्ति का एक हिस्सा सालाना योगदान करें। दान का यह अनिवार्य कार्य धन के पुनर्वितरण के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि संसाधनों को समुदाय के भीतर समान रूप से साझा किया जाए। ज़कात केवल परोपकार का एक रूप नहीं है, यह इस्लामी अर्थशास्त्र का एक मूलभूत सिद्धांत है, जिसे अधिक न्याय संगत और संतुलित समाज बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस्लाम न्याय पर बहुत जोर देता है। यह सिद्धांत कुरान और हदीस की शिक्षाओं में गहराई से अंतर्निहित है, जो इस्लामी समुदायों के नैतिक और कानूनी ढांचे का मार्गदर्शन करते हैं। इस्लामी दंड संहिता स्पष्ट रूप से परिभाषित दंड की एक प्रणाली के माध्यम से न्याय को बनाए रखने और अपराध को रोकने के लिए डिजाइन की गई है। ये कानून शरिया से लिए गए हैं। इन दंडों का इरादा आपराधिक गतिविधि के खिलाफ एक मजबूत निवारक के रूप में काम करना और समाज के सभी सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इन दंडों का कार्यान्वयन कठोर कानूनी प्रक्रियाओं के अधीन है और इसके लिए सबूत के उच्च बोझ की आवश्यकता होती है। इस्लामी न्यायिक प्रणाली निष्पक्षता, उचित प्रक्रिया और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा पर जोर देती है। लक्ष्य अंधाधुंध सजा देना नहीं है, बल्कि एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज स्थापित करना है। इस्लाम पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए पहनावे और व्यवहार में शीलता पर जोर देता है। यह सिद्धांत कुरान और हदीस की शिक्षाओं में गहराई से निहित है। हिजाब की अवधारणा आचरण के एक व्यापक कोड को शामिल करती है, जो सम्मान और नैतिक मूल्यों के संरक्षण को बढ़ावा देता है। महिलाओं के लिए हिजाब में उनके बालों और शरीर को ढोंपना शामिल है। पुरुषों के लिए इसमें अपनी नजर कम करना और विनम्रता से कपड़े पहनना शामिल है। शीलता के ये सिद्धांत व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए नहीं है, बल्कि ऐसे समाज को बढ़ावा देने के लिए हैं जहां व्यक्तियों को उनके चरित्र और योगदान के लिए महत्व दिया जाता है। शीलता को बढ़ावा देकर इस्लाम सम्मान और आपसी समझ के माहौल को बनाने का प्रयास करता है। अपने मूल में इस्लाम शांति का धर्म है, जो करुणा, सम्मान और समझ पर जोर देता है। यह मुसलमानों को सभी धर्मों और पृष्ठभूमि के लोगों के साथ दया और शिष्टाचार के साथ बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मुसलमानों को रचनात्मक संवाद में शामिल होने, समझ के पुलों का निर्माण करने और मानवता की भलाई को बढ़ावा देने के लिए अन्य धर्मों के लोगों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस्लामी सिद्धांतों का व्यावहारिक प्रभाव समाज के विभिन्न पहलुओं में देखा जा सकता है। अध्ययनों से पता चला है कि एक मजबूत इस्लामी प्रभाव वाले देशों में अक्सर अपराध दर कम होती है। इस्लाम के भीतर शीलता और सम्मान के सिद्धांत महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण में योगदान करते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां सामाजिक विखंडन, आर्थिक असमानता और नैतिक अनिश्चितता बढ़ रही है,
वहां इस्लाम का शांति, न्याय का संदेश और करुणा गहन प्रासंगिकता के साथ प्रतिध्वनित होती है। अधिक न्याय संगत और सामंजस्यपूर्ण दुनिया की ओर एक मार्ग प्रदान करते हैं। इस्लाम को अपनाना केवल विश्वासों के एक समूह को अपनाने का मामला नहीं है। यह एक परिवर्तनकारी यात्रा है जिसमें किसी के जीवन के हर पहलू को शामिल किया जाता है। यह दिव्य मार्गदर्शन के अनुसार जीने, व्यक्तिगत विकास के लिए प्रयास करने और समाज की बेहतरी में योगदान देने की प्रतिबद्धता है।